नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के पाठ सूरदास के दूसरे पद के बारे में। इससे पहले वाला पद हमने पढ़ लिया था, जिसमें गोपियों ने सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन करने का प्रयास किया और उद्धव को योग संदेश को करवी ककड़ी के समान बताया और कहा कि ये ज्ञान उन्हें जाकर दीजिए जिनके मन चंचल है, चक्री हैं, जो स्थिर नहीं रहते, और हम तो केवल एकमात्र कृष्ण से ही प्रेम करती है। यहाँ दूसरे पद में भी श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति और एकनिष्ठ प्रेम के बारे में यहाँ पर गोपियां बात कर रही है। तो गोपियां कह रही है कि हम तो दूही भांति फल पायो। फल का मतलब यहाँ पर लाभ, दूही का मतलब दो, यानी हमको दोनों प्रकार से ही लाभ की प्राप्ति होगी। अब दोनों प्रकार कैसे? जे ब्रजनाथ मिले तो नीको, ब्रजनाथ यानी कृष्ण, मिले तो नीको, अगर मिलते हैं तो नीको यानी अच्छा, ना तो जग जस गायो, और ना तो यानी नहीं तो, जग यानी संसार, जस यानी हमारा यश, गायो यानी गाएगा। किस कारण से? हमारी जो कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति है उस कारण से सारा संसार हमारा यश गाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो अगर कृष्ण उनको प्राप्त हो जाते हैं तो भी वो जन्म और मरण के चक्र से बिल्कुल मुक्त हो जाती है दासियां, तो उनका जीवन बिल्कुल सफल हो जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेती हैं। और नहीं तो दूसरा कि कृष्ण के प्रति जो उनकी प्रेमा भक्ति है उसका यश उनको संसार में हमेशा प्राप्त होता रहेगा। आगे कहा है कि कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। यहाँ पर गोपियों ने अपनी लघुता को स्वीकार करते हुए कहा कि हम तो तुच्छ हैं दोनों प्रकार से, बरनहीन यानी रंग से भी, और यहाँ हम कह सकते हैं वर्ण यानी जाति से भी, लघु जाति। अपने आप को उन्होंने कहा कि हम तो वर्णहीन हैं, यानी रंगहीन भी हैं और जाति से भी हम छोटी हैं, और गोकुल की रहने वाली है मात्र। और कहवे कमला के स्वामी, और श्री कृष्ण कमला के स्वामी, कमला यहाँ पर लक्ष्मी के स्वामी यानी कि भगवान विष्णु। श्री कृष्ण जो है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो यहाँ पर गोपियां लघु होने के बावजूद भी, चाहे वर्ण से हो चाहे जाति से हो, और यहाँ पर कृष्ण उच्च जाति के और लक्ष्मी के स्वामी स्वयं विष्णु भगवान के अवतार होने पर भी संग मिली बैठी पाती श्री कृष्ण ने हमको अपने साथ रखा, एक ही पार्टी में नहीं, एक ही पंक्ति में। कहने का मतलब है यहाँ पर कि हमको श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, क्योंकि जिस ईश्वर के बारे में कहा गया है कि निगम ध्यान यानी कि जितने बड़े भी वेद ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें भी उनकी पूर्णता का बखान नहीं हो पाया, और मुनि ज्ञान अगोचर, बड़े बड़े मुनियों को और ज्ञानियों को भी जो दिखाई नहीं देते, अर्थात बड़े यत्न करने पर भी प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे स्वयं ईश्वर ने, स्वयंभू ईश्वर, ते भय गोस निवासी। गोस निवासी का मतलब यहाँ पर है कि अहिरों की बस्ती जो है, यानी कि गोकुल में जो अहिरों की बस्ती है वो घोष कहलाती है। तो ऐसे जिनका वर्णन धर्म ग्रंथों में भी संभव नहीं हो सका और जो बड़े बड़े मुनि ज्ञानियों को भी प्राप्त नहीं हो पाए, ऐसे ईश्वर, ऐसे श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, वो गोकुल में अहिरों की बस्ती में आकर हमारे साथ रहे। ता ऊपर अब साच को दो, हे उद्धव अब तुम बताओ कि ये क्या बात सत्य नहीं है? मुक्ति कौन की दासी, अर्थात यहाँ कहने का ये प्रयास किया गया है
कि जब भगवान हमारे साथ रहने आए हैं तो इससे बड़ा हमारा भाग्य क्या हो सकता है, और इससे सच्ची मोक्ष की अवस्था कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। मुक्ति यानी यहाँ पर मोक्ष की बात की गई है कि साक्षात हमने क्या कहा है, हमने किसको प्राप्त कर लिए, मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। और क्या ये सच नहीं है? जोग कथा पा लागो उदो ना कहूं बारंबार। आगे उद्धव से गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, योग कथा यानी कि निर्गुण की जो आप हमें भक्ति की बता रहे हैं, पा लागो यानी पैर पढ़ते हो, हम आपके पैर पढ़ते हैं, ना कहो बारंबार, हमें बार बार इस योग का उपदेश मत दीजिए। सूर्य श्याम तजी और बजे जो ताकि चननी छाल। सूरदास जी के द्वारा कहा गया है कि श्याम यानी कृष्ण को, तजी यानी छोड़ करके, और बजे किसी और का ध्यान करना या नाम लेना जो ताकि तन्नी छाल, ऐसे व्यक्ति का तो जीवन ही व्यर्थ है, एकदम बेकार है। छाल का मतलब यहाँ पर व्यर्थ, बेकार या राख से लिया जाता है कि ऐसे व्यक्ति का तो जीवन ही व्यर्थ है जो कृष्ण को छोड़कर किसी और की आराधना करे और किसी और की भक्ति करे। तो यहाँ पर गोपियां जो है वो उद्धव को अपनी एकनिष्ठ प्रेम के बारे में कहते हुए उद्धव के निर्गुण का खंडन करने का प्रयास कर रही है कि हमें दोनों प्रकार से फल की, लाभ की प्राप्ति होती है। यदि कृष्ण हमें मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो कृष्ण के साथ रहने का जो सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, उनकी जो भक्ति हमने की है, उसका यश पूरे संसार में गाया जाएगा तो भी हमें लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि वो कह रही है कि हम तो गोकुल की एक साधारण सी स्त्रियां हैं जो वर्ण से भी, रंग से भी और जाति से भी लघु हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण के साथ रहने का, जो कौन, लक्ष्मी के स्वामी विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थात उन्होंने हम निम्न वर्ण की गोपियों को भी अपने साथ एक ही पंक्ति में बिठाए रखा, इसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ऐसे ईश्वर जो बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में जिनका वर्णन सुलभ नहीं है, या बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी बहुत कठिन तपस्या करने के बाद भी जिनको उनकी प्राप्ति नहीं होती, ऐसे कृष्ण हमारे प्रेमवश, हमारी भक्तिवश गोकुल में आकर हमारी बस्ती में रहे। तो इसके ऊपर बताओ, ये सच नहीं है कि क्या हमें अपने आप की मोक्ष की प्राप्ति हो गई है? कहने का मतलब इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या हो सकता है? क्या इससे बड़ी तो मुक्ति भी नहीं हो सकती, यानी मोक्ष से भी बड़ा जो फल है वो हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हे उद्धव, हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं कि हमें योग की कथा बार बार आप मत सुनाइए। और सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण को छोड़कर किसी और का ध्यान करना, किसी और ईश्वर की भक्ति करना, वो ऐसा है कि उसका जन्म ही व्यर्थ होगा, बेकार होगा।